श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत रसिक जी महाराज की जय। भगवत रसिक देव जी महाराज के कुंडलिया में पूर्व के प्रसंग में भरता के द्वय भामिनी बसें एक ही ठाव, इसका चिंतन हुआ। अंत के पदांत में कहते हैं तज विरोध नहीं भजई आपनो भगवत भरता। प्रस्तुत कुंडलिया में भगवत सिख जी ने सगुण निर्गुण निर्गुण सगुण ये आपस में जो मतवाद में झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे का खंडन मंडन करते हैं, उस विषय में कहते हैं भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है, वो सर्वेश्वर है, जिसके जैसे भाव होते हो पुष्ट करता है। आप लोग आपस में क्यों मतवाद करते हो, झगड़ा करते हो? क्योंकि एक पति की जैसे दो पत्नी हो, पति के पैर पकड़ के तोड़े तो पति को दुख होता है। इसी प्रकार भगवान के बारे में तोड़ना मरोड़ना खंडन मंडन करना ये सब ठीक नहीं है। इनको सबको छोड़कर अपने गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त नाम वाणी का आश्रय लो, इसी से कल्याण होगा। ये बात भरतवर्षी समझा रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं जो हमारे पास आता है या हम किसी के पास जाते हैं तो क्या देखा हमने, उस बात को कहते। सेवत स्वार्थ विषय सुख पोसत दे के दे दुर्लभ बिरले जगत में जिनके नवदान ने जिनके नवदान ने गे धन दारा नाही जोग ज्ञान वैराग प्रेम में भक्ति प्रेमा और माई मिला ही न भग मिला ही न मरमी जुगल ढूंढी बल्लभ तुक खेवत पार पहुँचे सूर छिपे नव कुंचन सेवत। दो प्रकार का भजन लोग करते हैं, एक निष्काम और एक सकाम। सकाम माने कामना के सहित, चाहे वो अपने शरीर के लिए हो या शरीर के संबंधियों के बारे में हो, घर के बारे में, स्त्री के बारे में, कुछ भी हो, जिनका कुछ भी स्वार्थ है वो सकाम भक्ति है। जिन्हें केवल प्रिया प्रीतम का, जिन्हें केवल अपने इष्ट का नाम स्मरण चाहिए, बस हमारा नाम चलना चाहिए। हम सुख में हो दुख में हो कैसे भी हो, श्री बिहारी जी का नाम न छूटे हमारा। ऐसी जिनकी निष्काम भावना, उन्हें दर्शन की भी कामना नहीं है कि हम जिसका नाम जप करते हैं वो हमें दर्शन दे। उन्हें तो केवल नाम की परवाह रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि नाम जब होता रहेगा तो नाम के बाद रूप आ ही जाएगा, तो वो ज़्यादा परवाह नहीं करते। ऐसे लोग कम मिलते हैं। एक प्रकार से दुखी होकर के भगवत सिंह जी कहते हैं जहाँ देखो वहाँ स्वार्थ ही है। तुलसीदास जी ने भी कहा
स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। एक प्रकार से देखा जाए तो इस चौपाई की सारी बातें तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कहा, इन्होंने कुंडलिया में कहा। बात वही है, सबको समेट लिया तुलसीदास जी ने एक ही लाइन में। यहां कहते हैं सेवत स्वार्थ विषय सुख, जो हमारे पास आता है या हम जिसके पास जाते हैं, सब विषय सुख के की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। स्वार्थ है उनका, किस बात? अपना निजी स्वार्थ नहीं है। स्वा माने निजी, अर्थ माने कल्याण। स्वार्थ शब्द का संत लोग अर्थ करते हैं कि सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है। स्वा माने निजी, अर्थ माने कल्याण। हमारा निजी कल्याण किससे होगा भाई? निजी कल्याण तो भगवान के नाम से होगा, परमात्मा के नाम से होगा। तो वो स्वार्थ न छोड़ करके स्वामानीय शरीर, अपने शरीर को ही सब कुछ मान करके बस उसी शरीर के पोषण में लगे रहते हैं। पर शरीर तो नश्वर है, कितना भी प्रयास करो बालकपन छूट कर जवानी आती है, जवानी हट करके जवानी डल जाती है। कितना भी दवाइयाँ खाओ, कुछ भी प्रयास करो, लेकिन बुढ़ापा मानता नहीं बेचारा। और अंत में ये शरीर नष्ट भी हो जाता है। मृत्यु पर्यंत भी स्वार्थ नहीं छूटता हम लोगों का। तो जहाँ जाओ, जिसके पास जाओ, जो आता है वो स्वार्थ लेकर आता है, केवल विषय सुख भोगने की इच्छा। सेवत स्वार्थ विषय सुख, पोषत देखे देह, जिसको देखो वो बस अपने देह के पोषण में ही लगा हुआ है। वो ये चिंता नहीं करता कि देह के अंदर जो देही है, हम देही हैं, शरीर छूट जाएगा फिर हमें कहाँ जाएंगे। दुर्लभ बिरले जगत में, इस संसार में बहुत व्यक्ति दुर्लभ है। दुर्लभ माने कम प्राप्त होते हैं, दु माने नहीं, लाभ माने लभ्य, प्राप्त होना। दुर्लभ है जगत में, संसार में। कौन? जिनके नवधाने, जिनके हृदय में नवधा भक्ति है। सीधा नवधा, धा शब्द का अर्थ होता है दौड़ना। नव माने नौ तरीके से दौड़ना। पहला तरीका क्या है भगवान के पास जाने का? भगवान के पास पहुंचने के लिए 9 प्रकार से दौड़ना। पहला दौड़ना क्या है? बोले श्रवणम, कीर्तनम। फिर दूसरा कीर्तन के द्वारा दौड़े, फिर स्मरण के द्वारा दौड़े, फिर चरण सेवा के द्वारा दौड़े। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। अंत में पूर्ण समर्पण है। जब पूर्ण समर्पण हो जाता है, तन से, मन से, धन से, वाणी से पूर्ण समर्पित होता है, ज्यों ही तुम राखत हो, तब इसके बाद रस देश में प्रवेश होता है। रस माने प्रेम लक्षणा भक्ति। यहां पूर्ण समर्पण होना बड़ा कठिन होता है। देखो भागवत में भी राजा बलि ने पूर्ण समर्पित कर दिया, तन मन धन सब कुछ, तब भगवान प्रसन्न हुए। तो पूर्ण समर्पण नवधा भक्ति की अंतिम सीमा है। कहते हैं भाई ये 9 प्रकार की भक्ति दुर्लभ किसी व्यक्ति में दिखाई देती है। जिनके नवधा नेह गे धन दारा नाही। अच्छा, नवधा भक्ति करते हुए जिनके मन में घर के प्रति नेह नहीं है, जिनके नवधा नेह, जिनके नवधा के प्रति प्रेम है, गे धन दारा नहीं, जिनकी घर में धन में स्त्री में आसक्ति नहीं है, ऐसे लोग दुर्लभ मिलते हैं। जोग ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रेमा उर्माही। और योग करना, ज्ञान का आश्रय लेना,
वैराग्य का आश्रय लेना, भक्ति का आश्रय लेना, और तब कहीं उनके हृदय में प्रेमा उर्माही। यहाँ प्रेमा शब्द का अर्थ किया है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक साधन भक्ति जिसे नवदा कहते हैं। नवदा भक्ति का पर्यायवाची शब्द है साधन भक्ति। इस शरीर से, हाथों से, आंख से, नाक से, कान से, जिह्वा से, शरीर से देहाभिमान रहते हुए जो भगवान की आराधना की जाती है उसे नवदा कहते हैं। अच्छा, ये नवदा जब सिद्ध होती है तो क्या होता है? शरीर जड़वत बैठा हो जाता है एकदम, तब ज्ञान वैराग्य, भक्ति करने से ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान माने जानना। क्या जानना? हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा क्या स्वरूप है, उसको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। हम ये है। बलि अंत समय जह जामन है, तहाँ जीवत ही किन जाइए जू। कोई संत की वाणी है। बलिहार है, मरने के बाद जहाँ जाएंगे उसको जीते जी क्यों ना देख लें कि वो कैसा है। वो नवदा भक्ति के द्वारा, अखंड नाम स्मरण के द्वारा दिखाई देता है। तो जब वो दिखाई देता तो जानकारी होती है हम कौन हैं। जब हमें ये ज्ञान होता है हम कोई जाति नहीं है, हम कोई शरीर नहीं है, हम किसी के संबंधी नहीं है, हम तो श्यामा श्याम की थे और हमारा घर तो वो है। जब अपना घर दिखाई देने लगता है और अपने दिखाई देने लगते हैं तो यहाँ से फिर मन टूट जाता है, देह सुधि विस्मृत हो जाती है, दिव्य लीलाओं का दर्शन होने लगता है, साक्षात दर्शन होता है। तब प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है। कौन सी प्रेम लक्षणा भक्ति का उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण समझा। आखिर भक्ति प्रेम लक्षणा कहते किसको है? एक तो साधन भक्ति, दूसरी प्रेम लक्षणा भक्ति। साधन का फल है प्रेम लक्षणा, उसका नाम प्रेमा। प्रेमा शब्द कह करके प्रेमा उर्माही। कोई बिरला करोड़ों में किसी एक के हृदय में प्रेमा भक्ति प्रकट होती है। उदाहरण के लिए जैसे प्रहलाद जी की प्रेमा भक्ति थी। क्वचित रुदंते च्युत चिंतया, क्वचित थसंते नंदनते बदंते अलौकिका। कबो घाव से उठे नृत्य करे, रोवन फिर लागे। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी तन्मय होकर रूप ध्यान में मस्त हो जाते हैं। जैसे ब्रज की गोपी, उनको शरीर की सुधि नहीं है, शरीर अपना काम कर रहा है, उनकी चित्रवृत्ति श्री कृष्ण उनके रोम रोम में समाये है। बहुत बड़ी स्थिति होती है। ब्रज की गोपियों की बात ही कुछ निराली है। इसके बारे में तो चर्चा करना भी बड़ा कठिन है। क्या है ब्रज की गोपी? तो कहते हैं प्रेमा उर्माही, वो प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेमा माने प्रेम लक्षणा भक्ति, दस्ता भक्ति। इसको दस्ता भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेमा भक्ति ये कहते हैं। फल रूपा भक्ति कई नामों से पुकारा जा रहा है। मिलन मर्मी जुगल। अब इसके आगे प्रेम लक्षणा भक्ति के आगे कहते हैं कोई जुगल प्रियापीतम श्यामा श्याम निकुंज बिहारी बिहारी का जो निकुंज लीला है, निजी कुंज की जो लीला है, उसका अनुभव करने वाले, उसके मर्म को जानने वाले, उसके रहस्य को जानने वाले न मिले। मिला ही न मर्मी जुगल। जुगल रस रीत के मर्म को जानने वाले तो मिलते ही नहीं है। ढूंढ बल्लभ दुख खेवत। और बस खेते रहते हैं, घूमते रहते हैं, नदी में घूमते रहते हैं, नौका चलाते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं, परंतु ऐसे मर्मी
मिल नहीं पाते। पार पहुंचे सूर, और इस भव सागर से किसी तरह से कोई सूरवीर, छिपा हुआ भक्त, गुप्त भक्त, पार पहुंचे सूर छिपे नव कुंजन सेवत, जो निवृत्त निकुंज में प्रिया प्रीतम के पास छिपे रहते हैं और वहां छिपे छिपे ही और भवसागर इस संसार के से शरीर से हट जाते हैं और अपने निकुंज में वास्तविक रूप में पहुंच जाते हैं। ऐसे कोई जे बिरले ही मिलते हैं, सब नहीं मिलते। बहुत ढूंढे हमने, बहुत देखे, पर जहां देखो जो सामने आता है बस सेवत स्वार्थ विषय सुख पोषत देखे दे, वो बस देह को पोषण करने वाले, स्वार्थ सिद्ध करने वाले, अब स्वार्थ सिद्ध करने वाले मिलते हैं। लेकिन वो निकुंज में पहुंचने के लिए तो शरीर का स्वार्थ, शरीर से संबंधियों का स्वार्थ सब छोड़ना पड़ता है। तब कहीं जब तक सकाम भक्ति रहती है तब तक निकुंज महल में प्रवेश नहीं होता। ये तो बिल्कुल शुद्ध निष्काम भक्ति जिसकी सिद्ध हो जाती है उसे ही निकुंज का अनुभव होता है। इस बात को इशारा करके कह रहे भाई तुम सकाम भक्ति भी करना चाहते हो और निकुंज की प्राप्ति भी करना चाहते हो, दोनों काम नहीं होंगे। निकुंज महल की प्राप्ति, पार्षद देह की प्राप्ति चाहते हो तो भाई निष्काम तो होना पड़ेगा। इस कुंडलिया का अभ्यंतर भाव यही प्रकट हो रहा है भगवत सुखदेव जी का। आगे के कुंडलिया में कहते हैं, आवत भगवत भक्ति निधि जय मैं मेरी नाय। अब इसी बात को साधारण भक्ति की बात कह रहे हैं। साधारण भक्तों बलि वर्णाश्रम के त्रास, बिहारी देव जी तो कहते हैं भैया साधारण भक्ति ही संसार के वर्णाश्रम धर्म के कष्ट को दूर कर देती है। प्रेम लक्षण तो बहुत आगे की बात है। पोषत अपनो जान सब बंधे न काहू माही, तो जिनको भक्ति मिल जाती है वो किसी में बंधते नहीं है। यही भाव। अब वो भक्ति मिलती है उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे होते हैं, उन भक्तों का स्वभाव कैसा होता है, ये अब आगे के कुंडलिया में बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।